अगर मैं कहूँ कि हनुमान चालीसा ने कभी एक सम्राट की नींद उड़ा दी थी, तो क्या आप मानेंगे? चलिए आपको इसकी अद्भुत गाथा सुनाती हूँ। जब जीवन में भय छा जाए, जब चारों ओर से संकट घेर ले और जब इंसान को लगे कि अब कोई सहारा नहीं, ऐसे समय में करोड़ों लोग सिर्फ एक ही मार्ग अपनाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ। कहा भी गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये चालीसा आखिर क्यों लिखी गई? तुलसीदास जी ने इसे कहाँ लिखा और आज ये पूरी दुनिया में इतनी प्रसिद्ध कैसे हो गई? 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा रची। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जानते थे कि संस्कृत की गहराई आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। वे चाहते थे कि हर गांव, हर घर, हर इंसान बिना किसी कठिनाई के हनुमान जी की महिमा समझ सके। इसलिए उन्होंने अवधी भाषा में ये चालीसा लिखी। ये चालीसा सिर्फ भक्ति का स्तोत्र नहीं, बल्कि शक्ति, बुद्धि और साहस का आह्वान है। कहा भी गया है, नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी जो इसे श्रद्धा से पढ़े उसके सारे रोग और दुख मिट जाते हैं। तुलसीदास जी ने इसे उन सब के लिए लिखा था जो कठिनाइयों में उलझे थे और जिन्हें जीवन में एक अदृश्य शक्ति की जरूरत थी। एक लोक कथा कहती है, एक बार बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया और उनसे कोई चमत्कार दिखाने को कहा। जब तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो केवल प्रभु का नाम जप सकता हूँ, चमत्कार दिखाना मेरा काम नहीं, तो अकबर ने उन्हें कैद करवा दिया, फतेहपुर सिकरी का जेल में। उन्होंने 40 चौपाइयों वाली हनुमान चालीसा लिखी और फिर एक अद्भुत घटना घटी। हजारों बंदरों ने अकबर के महल को घेर लिया। अकबर घबरा गया और तुलसीदास जी को मुक्त कर दिया। इसलिए चालीसा की रचना की कहानी ही हमें सिखाती है कि जब हनुमान जी को स्मरण करते हैं तो हर संकट स्वतः दूर हो जाता है। तो आखिर ये चालीसा इतनी लोकप्रिय क्यों हुई? इसका पहला कारण है इसकी भाषा। अवधी इतनी सरल और मधुर है कि बच्चे, बूढ़े, शिक्षित, अशिक्षित हर कोई इसे गुनगुना सकता है। दूसरा कारण है इसका भाव। हर चौपाई सीधे दिल को छूती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इन पंक्तियों को पढ़ते ही भक्त को विश्वास होता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके करीब नहीं आ सकती। तीसरा कारण है अनुभव। पीढ़ियों से लोग कहते आए हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भय मिटता है, रोग कम होते हैं और मन में शांति आती है। यही कारण है कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज गाई और सुनी जाती है। आज डिजिटल युग में भी इसका प्रभाव कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ा है। यूट्यूब पर हनुमान चालीसा ने कई बिलियन व्यूज पार कर लिए हैं। सोचिए, जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ इसे सुनते और गाते हैं तो कितनी अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण में फैलती होगी। चाहे मंगलवार हो, शनिवार हो या किसी भी दिन का सवेरा, आज करोड़ों लोग दिन की शुरुआत और अंत हनुमान चालीसा से ही करते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक कवच है, एक सुरक्षा है और हनुमान जी से जुड़ने का सबसे आसान मार्ग है। तो अगली बार जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें, याद रखिए ये सिर्फ 40 चौपाइयाँ नहीं है, ये तुलसीदास जी का प्रेम है, भक्त का विश्वास है और वो शक्ति है जो हर संकट में आपको सहारा देती है। इसलिए इसे भक्ति का सेतु और संकट मोचन का कवच कहा जाता है। जय श्री राम, जय बजरंग बली।